Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए और ऑफिस लोकेशन और एड्रेस भी मौजूद है। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी फाइलें कैंसिल कर दी हैं, एक सवाल का निशान। और अगर आपको इसका जवाब चाहिए है तो आपने एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से 4-5 एस्पेक्ट से मैं आज बात करने जा रहा हूँ। नंबर 1, जो हालिया इसके खिलाफ जो क्रैकडाउन बनाने की जो कोशिश की गई हुई, इतना मामलात इतने थे नहीं जितना बड़ा चढ़ाकर जो है ना व्यूवरशिप हासिल करने के लिए कुछ हल्का बाप की जानिब से इस पर्टिकुलर यूट्यूब इकॉनमी में जो बढ़ा चढ़ाकर डिफेम करने की कोशिश की गई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो सारी की सारी कोशिश नाकाम हो चुकी हुई है। मैं कॉल सुन रहा हूँ लोगों की, जो लोग इंटरेस्टेड हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में अभी भी अपने पैसे जमा करवाने के लिए, और वो बैलेटिंग में जा रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट है बैलेटिंग का। मैंने कल भी परसों भी एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि बैलेटिंग जो है वो कौन कौन सी ब्लॉक की जा रही है। सारे ब्लॉक से जा रही है अप्रॉक्सीमेटली। जो 3-4 ब्लॉक्स हैं ओवरसीज़ है, जनरल है, अवामी और वाटर फ्रंट है। वाटर फ्रंट में आपने 50% तक अपनी पेमेंट जमा करवानी है, ओवरसीज़ में 75% तक, जनरल ब्लॉक में 90% तक, और अवामी ब्लॉक में भी आई एम नॉट श्योर, आई गेस 50% तक अमाउंट है। उसके तमाम डिटेल्स जो है ना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, बैलेटिंग के हवाले से। लेकिन दरिया को कूदे में बंद करते हैं। तमाम तर लोग अपनी किस्तें अप टू डेट करवा लें। ओवरसीज जनरल ब्लॉक की जितनी भी फाइल हैं वो सारी अप टू डेट करवाएंगे तो वैसे ही 90% तक आप आ जाएंगे। ओवरसीज वाले वैसे ही 75 तक चले जाएंगे। मकसद ये कि किस्तों को आपने अप टू डेट रखना। अवामी ब्लॉक वाले भी आ सकते हैं और वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट वाले भी आ सकते हैं। वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कुछ क्यूरीज हैं। मुझसे एक भाई मिले थे इधर F11 में। उन्होंने कहा था हमारी क्यूरी ये है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही और क्या किया जाए। तो मेरी एडवाइस यही है कि डेवलपमेंट आ रही है नहीं आ रही है, जहाँ पे डेवलपमेंट आ रही है वहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, वहाँ पे भी लोगों की बहुत सारी शिकवे शिकायत हैं। तो बेहतर यही है कि आप ये चीज़ें डिपेंडेंट कर दें ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट पे। जो आपके पास पॉलिसी आती है उसके साथ आप लोग स्टिक रहें। तो आवाम जिनके पास वाटर फ्रंट की फाइल्स हैं, उसकी बैलेटिंग आ चुकी है, अपनी 50% पेमेंट आप जमा करवाएं, बैलेटिंग में आ जाएं। और अगर आप इसमें नहीं आना चाहते या आपको अभी भी कुछ इसके खिलाफ के ऊपर मतलब आप समझते हैं कि शायद ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, तो फिर मैं एडवाइस यही करूँगा कि आप कैरी ऑन ना करें। यू शुड नॉट कैरी ऑन इट, और आप इसको मत लेके जाएं, कंटिन्यू ना करें और उस पर उसकी तरफ चले जाएं। दैट इज़ अ पॉइंट। खैर, अब बात करते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट कि आज जो एक नोटिफिकेशन जारी की है ब्लू वर्ल्ड सिटी ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम फाइल्स कैंसिल करने की तरफ जा रहे हैं। बेतहाशा ऐसी फाइल्स हैं लोगों के पास मौजूद हैं जो कि सिर्फ 10% पे बुकिंग हुई हुई है। सालों साल हो चुके हैं वो अपनी किस्तें जमा नहीं करवा रहे, और वो लोग तमाम तर लोग या उनमें से बेशतर लोग या अक्सर लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे जब फाइल्स कैंसिल हो जाएंगी, और वो शोर मचाना शुरू कर देंगे। जी ऑलरेडी एक फ्रॉड प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट था, इनका एनओसी नहीं था, ये फ्रॉडिये हैं, फ्रॉड किया इन्होंने। ये जितनी भी चीज़ें मिल चल रही होती है ना, वो सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। और इस वजह से उन्होंने जो है अपनी किस्तें जमा नहीं कराई थी। फ्रॉड प्रोजेक्ट था, फाइल कैंसिल हो गई, लेकिन अब उन्हें लगता है कि फ्रॉड प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसलिए उनका 10% कैंसिल नहीं होना चाहिए था। ये ऐसी क्यूरीज है जो मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के वाले से भी सुनी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 2022 के आगाज में ना वो तमाम तर फाइल्स कैंसिल कर दी थी जो पिछले 3-4 सालों से पड़ी हुई थी, 10% और 20% पे पेड थी, कैंसिल कर दी थी, बगैर नोटिस दिए कैंसिल कर दी थी। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई। उन्होंने कहा, अब कुछ एक आध तो ऐसे भाई थे जिन्होंने कहा, आधा घंटा मेरे साथ बात की और आधे घंटे में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट था, ये इन्वेस्टमेंट के काबिल ही नहीं था, इसमें फ्रॉड था, यहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, यहाँ ज़मीन नहीं थी, यहाँ लिटिगेशन के मसले थे। ऐसी ऐसी न्यूज़ उन्होंने दी जो शायद हमें भी नहीं पता थी। और इतना बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से उन्होंने किस्तें नहीं जमा करवाई और अब फाइल कैंसिल हो गई। तो मेरा तो ये जवाब बनता था कि जब इतना बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट था और फाइल भी कैंसिल हो गई है, रिफंड आपको मिल रहा है, तो अब टेंशन किस बात की है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तो अच्छा प्रोजेक्ट है ना, अब हमें तो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हमने तो 4 साल पहले पैसे दिए थे ना 20%। अब हमारी फाइल तो कैंसिल होनी नहीं चाहिए, हमारी फाइल एक्टिव होनी चाहिए। तो मैं आई वॉज अमेज्ड कि इतना बड़ा एक फ्रॉड प्रोजेक्ट, इतने इसमें लोग इन्वॉल्व और इतनी बुराइयां उसमें, तो एक लेने वाले को फाइल लेनी नहीं चाहिए। जब वो ले बैठा है 4 साल तक उससे किस्तें ही नहीं जमा कराई हैं, क्या फ्रॉड प्रोजेक्ट है भाई। ये 20% पैसे भी ज़ाया हो गए, तो एटलीस्ट इसका मतलब ज़ाया हो गए। जब सोसाइटी ने फाइल कैंसिल कर दी तो बस रिफंड ले लें।
कैंसिल करने के बाद याद आ गया कि नहीं अब तो प्रोजेक्ट अच्छा था, 4 साल की किस्तें मैंने नहीं जमा कराई, लेकिन गलती सोसाइटी की है, क्योंकि सोसाइटी फ्रॉड थी ना, क्योंकि मैं समझता कि सोसाइटी फ्रॉड है, तो गलती सोसाइटी की है। अब ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन सामने आते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि आई शुड रिएक्ट और आई शुड नॉट। आइदर क्या मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी कम्युनिकेट कर दूं या मैं खाली इग्नोर कर दूं। इग्नोर मुझसे होता नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है हर चीज़ जो सच्चाई है वो कम्युनिकेट की जाए। इसलिए तमाम तर लोग, ब्लू वर्ड सिटी के तमाम तर मेंबरान, पहले डिसाइड कर लें कि आइदर ये एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है या ठीक प्रोजेक्ट है। फर्स्ट डिसाइड। अगर तो आपको लगता है फ्रॉड प्रोजेक्ट है, 1 रुपया ना जमा करवाएं, जितने पैसे हैं समझे वो ज़ाया हो गए। जिसके थ्रू लिए उसे कह दें यार मुझे अगर आपने सही बातें नहीं बताई थी, अगर उसे नहीं पता था कि एनओसी का मसला या जो भी चीज़ें थी नहीं बताई थी, उसे कहें ठीक है मैंने इसमें पार्ट नहीं रहना। और अगर कुछ भी नहीं होता तो अपनी फाइल को अपने हाथों से फाड़ के फेंक दें कि यार मैंने फेंक दी, मेरा नुकसान हो गया। लेकिन अगर आप समझते हैं सही प्रोजेक्ट है तो फिर पैसे सारे जमा करवाएं, फिर रहने दें उनको ब्लू वर्ड सिटी पे। वो कब डेवलपमेंट करते हैं कब नहीं करते, उन्होंने डेवलपमेंट करनी है नहीं करनी, व्हाट्स एवर दे वांट टू डू, जस्ट लीव ऑन देम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी। अब जो नोटिफिकेशन है वो ब्लू वर्ड सिटी का वो बड़ा क्लियर कट है कि भाई जिन्होंने अपने पैसे जमा नहीं कराए ना, ब्लू वर्ड सिटी उनकी फाइल्स कैंसिल करने की तरफ जा रही है। एक मिनिमम सा मुताद अंदाजा, जिनकी 6 किस्तें शॉर्ट है ना, मतलब 6 किस्तें आपने लगातार जमा नहीं कराई हैं, आपकी फाइल जो कैंसिल हो जाएगी। अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ब्लू वर्ड सिटी ने की मैनेजमेंट ने एक और चीज़ बताई, उन्होंने कहा 28 फरवरी तक टाइम ले लें। 28 फरवरी तक किस्तें जमा करा दें, नहीं तो फाइल कैंसिल हो जाती है। मजे की बात है कि यहाँ पर भी फाइल कैंसिल नहीं होनी। अगर 28 तक भी आप पैसे जमा नहीं कराते तो फिर उन्होंने कह दिया कि जी जो आपने प्लान लिया हुआ है ना, अब ये प्लान फिर एक्टिवेट नहीं रहेगा। अब जो नया प्लान आ चुका है ना, आपको जम करना पड़ेगा उस नए प्लान में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्लॉट 11-12 लाख रुपए में बुक करवाया हुआ है और अब 22 लाख रुपए का बुक है होता है, तो जो 12 लाख में हमने बुक करवाया हुआ है उसकी किस्तें आप नहीं दे रहे काफ़ी टाइम से, तो या तो 28 फरवरी तक किस्तें दे दें। अगर नहीं देते, एटलीस्ट आपकी 6 किस्तें शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हम नए प्लान में जम कर जाएंगे, फाइल अभी भी कैंसिल नहीं होती। इससे ज़्यादा लीनियंसी मैंने कभी किसी मैनेजमेंट की जानिब से नहीं देखी। हाँ, क्यों मैनेजमेंट ऐसी लीनियंसी दे रही है, 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों पे ये बड़े बैक बैक पॉइंट पे है। नंबर 1, बल्कि 3 पे बात कर लेते हैं, 3 चीज़ों में बैक पॉइंट पे है। एनओसी अभी तक क्लियर नहीं है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से करते रहे, कहते रहे कि जी हमने बड़ी कोशिश की, नहीं मिल रहा, हमारे खिलाफ पूरी दुनिया लगी हुई है, दैट्स अनदर पॉइंट, लेकिन नहीं मिला ना इनको, एनओसी नहीं मिला। नंबर 1। नंबर 2, बैलेटिंग तो उन्होंने की भी है काफ़ी टाइम से, लेकिन पोजेशन जो जनरल ब्लॉक का तो दे दिया हुआ है, ओवरसीज ब्लॉक का पोजेशन अभी तक नहीं आया, वो देना था, उसमें लेट है। नंबर 2, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बिहाफ पे। और नंबर 3, सोसाइटी ने अभी तक उस लिहाज से डिलीवर नहीं किया जिस लिहाज से कर देना चाहिए था। 4-5 साल तो हो गए ना, अब तो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन वहाँ हो जानी चाहिए थी। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट कभी भी 4-5 साल में डिलीवर नहीं होता। इट टेक्स 1 डेकेड, 2 डेकेड भी लग सकते हैं। एंड इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। 1 लाख रुपए में कुछ भी नहीं मिलता आजकल, आधा तोले सोना भी नहीं मिलता। 1 लाख रुपए में लोगों ने बुकिंग कराई हुई है, 8-10 लाख रुपए का प्लॉट बुक करवाए हुए हैं। ये प्लॉट 20 साल बाद भी मिले ना तो बहुत फायदे में रहेगा। तमाम तर लोग जो ब्लू सिटी के मेहमान हैं अपनी किस्तें जमा करवाएं, बैलेटिंग में शामिल हों। ब्लू सिटी में बुकिंग करवाना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, हम आपकी बुकिंग बर वक्त और बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आपको गाइड भी करेंगे और आपकी फाइल आपके घर तक पहुंच जाएगी। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफिज़।